देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 33 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य सीमाया वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वमस्य सीमाया वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वमस्य सीमाया वधाय च सुरद्विषाम्। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रपाद द्वारा। श्री प्रपाद की जय। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो कुंती महारानी की स्तुतियां हम लोग पढ़ रहे हैं और कुंती महारानी सुंदर सुंदर स्तुतियां भगवान के आगे कर रही हैं। और पिछले श्लोक से हम देख रहे हैं कि कुंती महारानी भगवान के
जन्म के कारणों के बारे में बता रही हैं कि आप अजन्मा हैं। कुंती महारानी बता रही हैं कि कुछ लोग कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्माओं राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन प्रकट होता है, चंदन होता है। और कुछ अन्य लोग ये कहते हैं कि चूंकि वसुदेव और देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि वसुदेव और देवकी ने आपके लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं हुआ, आप प्रकट हुए हैं। फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। और इस श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि आप वसुदेव और देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की, तभी आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। आप अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने के लिए जन्मे हैं और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्मे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि ये भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव और देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में कठिन तपस्या की थी। हम सब जानते हैं कि वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में क्या थे? सुतपा और प्रश्नी, जिन्होंने भगवान के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की भगवान को पुत्र रूप में, भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो जब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो भगवान ने उनको यही कहा कि मेरे जैसा तो कोई और नहीं हो सकता, तुम मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे जैसा कोई और नहीं हो सकता। हाँ, मैं स्वयं पुत्र बन के मुझे तुम्हारे यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या हुआ? तो भगवान पुत्र रूप में वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट हुए। और भगवत गीता में पहले ही कहा जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने और असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भगवान भगवत गीता में डिक्लेयर करते हैं। मानव समाज में आत्मा और पदार्थ में यही संतुलन होना चाहिए। हम क्या है? हम आत्मा हैं, किंतु ना जाने कैसे हम भौतिक शरीरों में बंदी हो गए हैं, बंध गए हैं इन शरीरों में। और जब तक ये शरीर हैं तब तक हमें आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन शरीर की आवश्यकताओं को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि आत्मा को इन चीजों की जरूरत नहीं है। आत्मा को खाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी खाते हैं वे शरीर के पालन के लिए खाते हैं। किंतु ऐसे लोग जो इन्हीं शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और आत्मा की आवश्यकताओं की परवाह नहीं करते हैं, वो एक तरह से मूर्ख हैं। भगवान ने
मूर्ख डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कोट को तो धो लेता है किंतु अपने शरीर की परवाह नहीं करता। अपने वस्त्रों को तो धो लेता है लेकिन शरीर को नहीं धोता है, शरीर की सफाई नहीं करता है। या ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास पिंजरे में पक्षी है और पिंजरे की तो परवाह कर रहा है किंतु उसके अंदर जो पक्षी है, पक्षी को की परवाह नहीं कर रहा है। तो ये मूर्खता है। पक्षी चिल्लाता रहता है, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो। यदि मनुष्य केवल पिंजरे की परवाह करता है तो पक्षी किस तरह सुखी रह सकता है? तो हम दुखी क्यों हैं? क्यों हैं हम दुखी? फॉरेन कंट्रीज में धन की कोई कमी नहीं है, भोजन की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, यौन संबंध वहां पर प्रचुर मात्रा में है, हर चीज प्रचुरता से उपलब्ध है। किंतु क्या कारण है कि अब भी लोगों को का एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी क्लास है जो हताश है, जो परेशान है, जैसे कि हिप्पी लोग हैं। वे संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई संतुलन नहीं है। हम शरीर की आवश्यकताओं की चिंता करते हैं किंतु आत्मा और उनकी आवश्यकताओं की हमें कोई जानकारी नहीं है। आत्मा तो असली वस्तु है और शरीर उसका आवरण मात्र है। इसलिए आत्मा की उपेक्षा एक प्रकार क्या है? धर्म से गलानी है, धर्म की गलानी है। आत्मा की उपेक्षा करना, हम क्या करते हैं? आत्मा की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं और शरीर की आवश्यकताओं को तूल देते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को प्रेफरेंस देते हैं और आत्मा की आवश्यकताओं का त्याग करते हैं। धर्म संस्थापना था। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। अगर हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए इंग्लिश में तो क्या है? रिलीजन। धर्म का अर्थ इंग्लिश में इसको रिलीजन कहेंगे, जिसकी परिभाषा एक तरह से कोई भी संप्रदाय के रूप में की जा सकती है। किंतु धर्म ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है स्वाभाविक कर्तव्य। धर्म का अर्थ है स्वभाव एक तरह से। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे आत्मा की आवश्यकताओं को जाने, किंतु दुर्भाग्यवश हम आत्मा की आवश्यकता को नहीं जानते हैं। हमें आत्मा की कोई सूचना नहीं है और हम एकमात्र शारीरिक सुविधाओं के लिए भागते हैं, शारीरिक सुविधा के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। किंतु शारीरिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुख पूर्वक रह रहा है तो क्या इसका अर्थ ये है कि वह मरेगा नहीं? अगर मान लीजिए किसी के पास सारी सुख सुविधाएं हैं तो क्या वो मरेगा नहीं? अवश्य मरेगा। हम योग्यतम और उत्तर जीविता या जीवन के संघर्ष की बातें चलाते हैं किंतु एकमात्र शारीरिक सुविधाएं किसी को स्थायी रूप से रहने या आगे भी जीवित रहने में समर्थ नहीं बनाती। हमारे पर प्रचुर मात्रा में शारीरिक सुविधाएं हैं लेकिन उससे क्या है कि हम शाश्वत नहीं बन जाएंगे। उससे क्या है कि हम हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए एकमात्र शरीर की परवाह करना ये क्या है? धर्म की ग्लानि है, धर्मस्य ग्लानि है। मनुष्य को शरीर की आवश्यकताओं और आत्मा की भी आवश्यकताओं को जानना चाहिए। जितना शरीर की आवश्यकताओं को जीव जानता है उतना ही आत्मा की आवश्यकताओं को भी जानना चाहिए। जीवन की असली आवश्यकता है आत्मा के लिए सुविधाएं जुटाना। जीवन की
असली आवश्यकता है आत्मा के लिए सुविधाएं जुटाना, किंतु आत्मा को भौतिक समझौते द्वारा सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि आत्मा भिन्न सत्ता है, अलग सत्ता है। इसलिए आत्मा को आध्यात्मिक भोजन देना चाहिए। और ये आध्यात्मिक भोजन क्या है? आत्मा को क्या देना चाहिए? आध्यात्मिक भोजन देना चाहिए। और ये आध्यात्मिक भोजन है कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण सेवा। ये आध्यात्मिक भोजन है। कृष्ण का नाम लेना आध्यात्मिक भोजन है, कृष्ण का काम करना आध्यात्मिक भोजन है, कृष्ण सेवा करना आध्यात्मिक भोजन है। जब कोई रोगी होता है तो उसे सही तरह का भोजन और उचित दवा ही देनी चाहिए। उसे दोनों की आवश्यकता होती है। यदि उसे केवल दवाई दी जाएगी और भोजन नहीं दिया जाएगा तो ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भक्ति आंदोलन आत्मा के लिए उचित दवा और उचित भोजन दोनों ही दिए जाने के लिए है। ये भोजन कृष्ण प्रसाद है और दवा क्या है? कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो ये दवा है। तो कुंती महारानी यही कह रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप वसुदेव और देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की, इसलिए आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। आप जन्म हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब आप प्रकट होते हैं, है ना। तो हमने समझा धर्म क्या है। जो कार्य हम आत्मा के लिए करते हैं वो धर्म है, इसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं है। अगले श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। क्या कहते हैं कुछ कि जब ये संसार भार से बोझिल हो उठा और बहुत पीड़ित हो उठा तो आपके पुत्र ब्रह्मा जी ने आपको यहाँ बुलाने के लिए प्रार्थना की और आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। अब अगले लॉजिक क्या दे रही हैं कि ब्रह्मा जी की मुख्य तौर से क्या बता रही हैं कुंती महारानी कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आप इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि के पश्चात जब सृष्टि शुरू हुई होने के लिए तो सबसे पहले जीव जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं और नारायण के वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष पुत्र हैं। ब्रह्मा जी क्या है? नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। तो हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, हम सब जानते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जो नारायण सबसे पहले भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जब ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो जितने ब्रह्मांड होते हैं उतने गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। हम सब जानते हैं विष्णु जो भगवान ने अपना विस्तार किया तो संकर्षण में अपना विस्तार किया। संकर्षण मीन्स फिर संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु मीन्स विष्णु तत्व एक तरह से, और क्षीरोदक्षाई विष्णु मीन्स
कि वो विष्णु जो हर जीव के अंदर हर श्वास में बैठा हुआ है, और गर्भोदकशाही विष्णु जो हर ब्रह्मांड में, एक तरह से हर ब्रह्मांड का जो इंचार्ज है वो गर्भोदकशाही विष्णु है। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। केवल भौतिक पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। तो इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है कि भगवान के नाभि कमल में से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के नाभि कमल में से जो कमल प्रकट हुआ उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो है वो माता पिता के संपर्क से नहीं हुआ है। माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से इनका जन्म हुआ है। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, तो भी लक्ष्मी जी के संपर्क के बिना ही नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमता। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया लेकिन उसमें लक्ष्मी जी का संग उन्होंने नहीं किया। भगवान के नाभि कमल में से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, उस कमल पुष्प में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस कमल पुष्प में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो जो व्यक्ति नारायण को सामान्य जीवों की समान मानता है उससे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की सारी शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव जो है वो स्त्री पुरुष के संपर्क से उत्पन्न होता है, लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे हुए नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी कई विभिन्न शक्तियों के द्वारा बड़ी सुगमता के साथ और पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ब्रह्मा अपने पिता से सीधा उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वो आत्मभू कहलाए। ब्रह्मा जी को माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे देवता लोग नहीं सुलझा पाते हैं, तब वो इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते हैं तो वो क्षीरोदकशाही विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं, है ना। यही होता है ना, जब कभी भी देवता लोग संकट में आते हैं तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब ब्रह्मा जी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ब्रह्मा जी क्षीरोदकशाही विष्णु से परामर्श लेते हैं और उन्हें अवतार लेने के लिए कहते हैं, और उन्हें कहते हैं कि अवतार लेकर समस्या का समाधान करो। तो ऐसी समस्या जैसे कंस जैसे राजाओं की उत्पत्ति के समय हुई, तो तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की गई। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कंस के आतंक से सारी सृष्टि कांप रही है, तो आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं अवतरित होने के लिए।
प्रकट होने के लिए, इस भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के जाते हैं क्षीरोदक सागर में, और वहां जाकर क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि पूरा जगत संकट में है, तो आप कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु जो हैं वो प्रकट होते हैं। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। तब भगवान अरेंजमेंट करते हैं, भगवान स्वयं वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? स्वयं भगवान के पुत्र हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के पुत्र हैं। तो आपके पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। आपके पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। कुंती महारानी विभिन्न व्यक्तियों के उन विभिन्न कथनों का वर्णन कर रही हैं जो बताते हैं कि कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण वसुदेव और देवकी की प्रार्थना पर प्रकट हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुए। कुछ कहते हैं वासुदेव और देवकी की प्रार्थना पर प्रकट हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुए। और कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तो वे उस भार को कम करने के लिए प्रकट हुए। और जब संसार बोझिल हो उठता है तो युद्ध, महामारी, अकाल आते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हर वस्तु आत्मा की उपस्थिति से प्रकाशित होती है। अगर आत्मा है तो शरीर चल रहा है, आत्मा निकल गई तो शरीर समाप्त हो गया। मनुष्य का शरीर जल पर तब तक तैरता है जब तक वह जीवित रहता है, किंतु आत्मा के निकलते ही शरीर तुरंत डूब जाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर क्या होता है? पानी में डूब जाता है। जब तक बच्चा जीवित रहता है तब तक हम उसे एक हाथ से उठाकर चल सकते हैं, किंतु मरते ही वह भारी हो जाता है। इसलिए हालांकि अभी हम भारी हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ जाएंगे तो हम सारी अड़चनों से मुक्त हो जाएंगे। अभी हम हवा में नहीं उड़ सकते, किंतु आत्मा इतनी हल्की है कि जब वह शरीर से मुक्त हो जाती है तो एक पल के लिए भी आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक पहुंच जाती है। आत्मा इतनी हल्की है कि जब वह शरीर से निकल जाती है, शरीर से मुक्त हो जाती है, तो क्षण भर में आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक पहुंच सकती है, जो उसका अपना स्थान है। आत्मा वहां रहना चाहती है, लेकिन हम आत्मा को परमिशन नहीं देते हैं। मीन्स
जीव जो है वो परमिशन नहीं देता है, वो भटकने लगता है। तब ये पृथ्वी क्यों बोझिल होती है? ये उन असुरों की उपस्थिति के कारण बोझिल होती है, जो भक्ति के विरोधी हैं। जब पृथ्वी माता को लगने लगता है कि ये भार बहुत अधिक है, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं कृष्ण आते हैं। यदि जहाज में अधिक बोझा लदा हो तो उसकी स्थिति बड़ी भयानक होती है, वह किसी भी क्षण डूब सकती है। इसलिए जब असुरों से बोझिल हो जाती है पृथ्वी, तो बेचैन हो उठती है। तो वह इस ब्रह्मांड के मुख्य जीव, ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा के पास पहुंच जाती है। जब पृथ्वी मैया बोझ से दब जाती हैं, तो फिर जब असुरों का बोलबाला हो जाता है, तो पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है और भार कम कराने के लिए प्रार्थना करती है। भार किसका होता है? भार असुरों का भार है, जो भक्ति से विमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनका भार है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। जब हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का ह्रास हुआ है, जब राज्य में बहुत अधिक अनाचार होने लगता है, आचरण ठीक नहीं रहता, तो अनेक अपराधी हो जाते हैं और राज्य बोझिल हो जाता है और व्यग्र हो उठता है। और राज्य के अधिशासकों की समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। इस तरह जब पृथ्वी पर असुरों और नास्तिकों का बोलबाला रहता है, तो उसका भार बढ़ता है और ब्रह्मांड के सभी पवित्र जो शासक हैं या देवता गण हैं, वो चिंतित हो उठते हैं। जब राज्य के लोग नियमों का पालन करते हैं, हरे कृष्ण, तो जब पृथ्वी पर असुरों और नास्तिकों का बोलबाला रहता है, तो उसका भार बढ़ता है और ब्रह्मांड के पवित्र देवता गण भी चिंतित हो उठते हैं। और जब राज्य के लोग नियमों का पालन करते हैं, तो शासन सरलता से चलता रहता है। और यदि लोग अपराधी हैं, तो राज्य अधिशासकों को नाको चलने चलवा देता है। तो कभी कभी ऐसी ही स्थिति में इस भौतिक जगत का संतुलन डबडबाता है। असुर और देवता सदा साथ साथ रहते हैं, किंतु जब आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, तो जगत बोझिल हो उठता है। असुर और देवता जब साथ साथ रहते हैं, तो आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, तो जगत बोझिल हो उठता है। तभी देवता गण ब्रह्मा के पास सहायता करने के लिए जाते हैं। असुर और देवता जब साथ साथ रहते हैं,
और आसुरी शक्ति बढ़ जाती है तो जगत बोझिल होता है। तभी देवतागण जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए कि आप कुछ करिए, पृथ्वी तो असुरों के बोझ के नीचे दबती चली जा रही है। ब्रह्मा जी जो कि 12 महाजनों में से एक हैं, स्वयंभू नारदा शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैर्यास किर्व्यता। हमें महाजनों का अर्थात महान अधिकारियों का अनुगमन करना चाहिए। बारह महाजन में से नारद जी एक महाजन हैं। हमें महाजनों का अर्थात महान अधिकारियों का अनुगमन करना चाहिए। यदि हम दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, दिव्य ज्ञान प्रदान करने का अवसर है तो क्यों न मनाए। हमें महाजनों का अर्थात महान अधिकारियों का अनुगमन करना चाहिए। जैसे जैसे वो उन्होंने किया वैसे वैसे हमें करना चाहिए यदि हम दिव्य ज्ञान चाहते हैं तो। यत् आचरति शेष तत् देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। यदि कोई व्यक्ति हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो प्रामाणिक अधिकारी अर्थात गुरु के पास जाना चाहिए। और आदि गुरु कौन है? आदि गुरु कृष्ण है। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी उसी तरह उन्होंने ब्रह्मा जी को भी शिक्षा दी। और यही भागवत हमें बता रही है। क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं। आप ब्रह्मा जी की, कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। और आगे कुंती महारानी कहती हैं तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं। कई कई कारण बता रही हैं कुंती महारानी सुंदर तरीके से सीक्वेंस में। कुछ कहते हैं कि आप राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। कुछ कहते हैं कि आप वसुदेव और देवकी की प्रार्थना पर जन्मे हैं, देवताओं का कल्याण करने के लिए जन्मे हैं और उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्मे हैं। कुछ कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर कष्ट का शमन करने के लिए जन्मे हैं। और अब कह रही हैं कि कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। क्या कह रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं ताकि लोग इसका लाभ उठा करके और अपने कष्टों को समाप्त कर सके। भगवत गीता में हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि प्रत्येक युग में धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये धर्म का रास्ता जो है ये भगवान द्वारा ही बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति धर्म अपने मनमाने ढंग से धर्म के रास्ते का निर्माण नहीं कर सकता। हालांकि आजकल ये सब कुछ हो रहा है, अपने मनमाने तरीके से धर्म के रास्तों को बनाया जा रहा है, शास्त्रों के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा और लोग भेड़ चाल उस रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। लोग नहीं सोच रहे कि क्या जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सच में धर्म का रास्ता है या हमारी इंद्रिय तृप्ति का रास्ता है।
वो सच में धर्म का रास्ता है या भौतिक भोगों को प्राप्त करने का रास्ता है? आप देखिए, आए दिन एक नए भगवान उत्पन्न हो जाते हैं, आए दिन एक नई संस्था, एक नया चलन शुरू हो जाता है ना। आज जो है, अगर आज से कुछ साल पहले साईं बाबा की तरफ लोग भाग रहे थे, आज गुरुजी की तरफ लोग भाग रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, किस शास्त्र में इनका वर्णन है, किस शास्त्र में इनके बारे में बताया गया है, हम नहीं जानते। लेकिन क्योंकि एक की कोई इंद्रिय तृप्ति पूरी हुई, हम दूसरा व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलने लगा, है ना। तो कुंती महारानी यही कह रही हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, आप धर्म की राह को बताने के लिए प्रकट हुए हैं। वास्तविक धर्म पंथ क्या है, ये आप बताने के लिए प्रकट हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति, प्रपद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए ये फैशन बन गई है। वास्तविक धर्म पंथ ये है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। वास्तविक धर्म क्या है कि भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करके, कि कृष्ण भगवान है और उनकी भगवत्ता को स्वीकार करके उनका प्रेम वश में आकर उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। वह जीव इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव जो है उनके अधीन है, इसलिए जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना है। जीव का कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश जीव मोह में आकर अज्ञानवश अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इन भौतिक वस्तुओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का, भौतिक इच्छाओं का दास बन जाता है। और ये इच्छा अविद्या है या अज्ञान कहलाती है। तो ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। ऐसी इच्छा से क्या करता है जीव, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए तरह तरह की प्लानिंग्स करता है, योजनाएं बनाता है। इसलिए जीव भगवान की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में, विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। क्योंकि भौतिक भोगों के पीछे भागता है, तो क्या होता है, उस भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए अच्छे और बुरे कर्म करता है, फिर उन अच्छे और बुरे कर्मों के चक्र में फंस जाता है। इसलिए जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वह जीवन के 3 तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। यही प्रकृति का नियम है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लग करके और हर तरह का कर्म कर बैठते हैं और फिर उस कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान फिर भी कृपा करते हैं और उनके समक्ष प्रकट होकर
श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन नवदा भक्ति का उन्हें ज्ञान देते हैं कि कैसे श्रवण से मुझे सुनने मात्र से मेरी सेवा की जा सकती है, मेरे नाम का कीर्तन करने मात्र से मेरी सेवा की जा सकती है, मेरा स्मरण करने से मेरी सेवा की जा सकती है, मेरा पूजन करने से मेरी सेवा की जा सकती है ना। भगवान ये सारी विधियां बताते हैं क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने कृपालु हैं कि जितनी जीव आशा भी नहीं करता। तो कुंती महारानी यही कहती हैं कि आप ये भक्ति की विधियां बताने के लिए, नवदा विधि को बताने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, इस भौतिक संसार को कष्ट से निकालने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।